हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग ना बहुत टाइम के बाद आपकी एक बोनस रीडिंग करने जा रहे हैं। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ आप लोग की बोनस रीडिंग करूँगी मई महीने की। एक क्विकली हम लोग रिव्यू देख लेते हैं कि मई का महीना आप लोग के लिए ओवरऑल लाइक फर्स्ट हाफ कैसा रहने वाला है। फर्स्ट हाफ ऑलरेडी शुरू हो चुका है मई का। लेट्स क्विकली चेक इन। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वर्गोस, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरा सेटअप कैसे लग रहा है। मैंने कोशिश किया है कि आपको बेस्ट चीज़ें मैं दूँ, यानी कि लाइट के साथ पूरे विजुअल्स आपको दिखेंगे, कार्ड्स भी दिखेंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब कार्ड्स दिखते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है कि कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके मुझे प्लीज़ बताइएगा। और बहुत टाइम लग गया इस पूरे सेटअप को करने में, बिकॉज़ बहुत टाइम से सोच रही थी कि सेटअप ऐसा करूँगी अच्छा सा ताकि आपको कार्ड्स दिखे। बिकॉज़ यूजुअली ना जब मैं कार्ड्स करी थी तो मुझे ना ओवरहेड वाले स्टैंड्स मिल ही नहीं रहे थे कहीं पे। तो मैंने अभी रिसेंटली अमेज़ोन से मंगाया है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ना एक लाइट भी ऊपर आ गई। वर्गोस, आपकी एनर्जीज़ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी एनर्जी में, क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से आप हैंडल करोगे सिचुएशन को, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। लेट्स सी। इस रीडिंग को आप सन राइजिंग, मून राइजिंग, लग्न के आधार पे, राशि जैसा भी आप देखना चाहें, आपके नाम के आधार पे, लग्न के अनुसार देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगता है। ओके, उस हिसाब से आप देखिएगा। कोई वो नहीं है कि आपको इसी तरीके से देखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा भी आपको इंट्यूटिवली भी अगर कुछ लगता है कि आपको इस तरह से देखना है तो आप तब भी देख सकते हो। मतलब मैं कोई आपको प्रेशराइज़ नहीं कर रही हूँ कि आप नाम के आधार पे देखो, इसके आपको जो ठीक लगे आप उस हिसाब से ही देखिएगा। ओके, लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस वर्गोस क्या आते हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ना। ओके, जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। तो चलिए देखते हैं वर्गोस के लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। फर्स्ट हाफ में के मंथ में क्या चल रहा है वर्गोस की लाइफ में। कन्या राशि के लिए, कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। कन्या राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। मून, ओके, एम्परर, मैजिशियन, टावर, ओके। ये क्या हुआ कन्या राशि। मून, एम्परर, मैजिशियन, टावर। टू ऑफ कप्स, ओके। थ्री ऑफ swords एंड द हाई प्रीस्टेस, सन। कोई दुविधा हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है कन्या राशि। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है कन्या राशि। कोई दुविधा तो चल रही है मन में। अब ये जो दुविधा है ये किसी सिचुएशन को लेकर है, नॉट एग्जैक्टली किसी पर्सन को लेके। एक सेकेंड, ये जो दुविधा है कन्या राशि ये किसी पर्सन को लेकर है।
नॉट एग्जैक्टली किसको लेकर है, बट ये आपके लिए एक प्रॉब्लम ज़रूर खड़ा कर रहा है ना। ये कोई पर्सन है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी वर्गोस। तो ऐसा दिख रहा है कि आप किसी परेशानी के ना आपके लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही है वर्गोस। लाइक मुझे दिख तो रहा है आपने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है यहाँ पे। विद द एम्परर एंड द मैजिशियन आई फील कि आप बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन अपने लाइफ में कर रहे हैं अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए, ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है। बट यहाँ पे जैसे पहले एक मुझे फियर एंग्जाइटी दिख रही है, एक हर्ट दिख रहा है, इन चीज़ों पे ना बहुत वर्कअप किया है आपने या तो कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है भर भर के। काम के सिलसिले की बात करें तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट लेकिन यहाँ आई एम रियली सॉरी, बार बार मुझे कॉल आ रहा है। तो आप कुछ ना कुछ करके ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वर्गोस, एंड आप चेंज भी कर रहे हो अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में जो भी हर्ट आपको पास्ट में मिले हैं उनका पूरी तरह से आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, जो कि आगे जाके आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। चैरियट का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है आपको कि जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने में, अपनी चीज़ों को समर्थित बनाने में, वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ आगे बढ़ना है, ऐसे करना है, तो वो सब चीज़ों का जो है आपको आंसर्स मिलेगा, पक्का से मिलेगा। थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट इट। ओके, थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर व्हाट आई एम गेटिंग कि आपके अंदर ना वो चीज़ आ रही है, जैसे कि बोलते ना कि एक फादर फिगर का जो एक्सपीरियंस होता है, एक फादर का जो एक्सपीरियंस होता है, वो चीज़ आपके अंदर आना है। तो मे बी फादर की ब्लेसिंग्स आ रही है, या फिर आप खुद ही एक फादर फिगर में कन्वर्ट हो रहे हो। लाइक फादर जैसे अपने बच्चों को देखते हैं, जैसे जिम्मेदारियां लेते हैं, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं आप कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा फादर से भी कहीं ना कहीं अटैच फील करोगे। अभी इस टाइम में आपको ऐसा लगेगा फादर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भी देंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल रहे हैं आपकी करियर को लेकर, आपकी ग्रोथ को लेकर। स्टार्टिंग ऑफ द मई में आपके पास एकदम ऐसे अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत पैसा, बहुत लग्जरी, बहुत कमाने में आप लगे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो रही है। आप में से काफ़ी लोगों के कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन भी बाहर आ रहे हैं, मे बी रिकन्सिलेशन वगैरह भी मुझे दिख रहा है कई जगह। आप अपने लाइफ में देखो 18 मई से केतु जो है आपके हाउस में से निकल जाएगा और लियो में ट्रांजिट कर जाएगा। तो ये जो हर्ट है, ये जो पेन है, जो बहुत टाइम से आपको डिस्टर्ब कर रहा था, ये पर्टिकुलरली ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है जो बहुत टाइम से आपको डिस्टर्ब कर रहा था, ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है ये कहीं ना कहीं हटने को आ रहा है। अब ये 3 ऑफ सोर्ड्स, ये हाई प्रीस्टेस, अब ये कहीं ना कहीं हाई प्रीस्टेस आपको वार्न कर रही है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ, और ये अब बहुत सारे चेंजेस भी ला रही है। एक सन की एनर्जी भी है यहाँ पे, एक सन की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड सन आपको ये भी बता रहे हैं कि आपके लाइफ में ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बड़ा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी ग्रोथ भी हो रही है कहीं ना कहीं वर्गोस। इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं हो रही है, एंड यू आर गोइंग टू बी फैंटास्टिक। आप बहुत ऊंचाइयों में जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा। आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो आपको चाहिए थी अभी तक। बिकॉज देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप वो कहते हैं ना कि यू आर बिकमिंग, आपके सारे विशेस पूरे हो रहे हैं, आपकी विशेस सारी फुलफिल्ड होने वाली है। आपकी सारी विशेस, वो जितनी भी विशेस थी ना आपने जो सोची हुई थी कि यार ये मैं ना ऐसे करना चाहता हूँ, ऐसे, वो सारी विशेस जो है फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। वाह, मुझे आपके आज कार्ड्स में पेन भी दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी एक ग्रोथ भी हो रही है।
ओके, आपकी एक ग्रोथ भी हो रही है कन्या राशि। लेट्स सी मोर कार्ड्स, आपके और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं और क्या गाइडेंसेस आपको मिल रहे हैं कन्या राशि। लेट्स सी। कन्या राशि के लिए और क्या गाइडेंसेस मिल रहे हैं। लेट्स सी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। ओके, तो मुझे ना एक चीज़ लग रही है ऐसी, कुछ आसपास लोग हैं टॉक्सिसिटी को लेकर आपको भी परेशान कर रहे हैं। कुछ टॉक्सिसिटी आपके अंदर रहेगी कुछ लोगों को लेकर। कुछ स्टकअप एनर्जी ज़रूर रहने वाली है। सो ये जो भी स्टकअप एनर्जी है, इस पर आपको वर्कअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज ऐसा हो रहा है कि शायद आप अभी इस तरीके से ना देख नहीं पा रहे, यू आर नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, बट लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपके साथ लड़ने पे आ सकते हैं। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा इन लोगों के जो फाइट्स हैं दिन ब दिन के। कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच में फंस गए हो। लाइक दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, बट लेकिन आपको इस चीज़ में घसीटा जाता है बार बार। आपको इस चीज़ पे घसीटा जाता है बार बार। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती हैं। सो आप सोच सकते हो कि फिर से हैंग्ड मैन के सिचुएशन जहाँ पे चीज़ें स्टकअप है, चीज़ें आपको क्लियरली नहीं दिखेगा कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या चीज़ें हैं। तो अगेन स्टकअप एनर्जी दिखेगी कहीं ना कहीं, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस एंड द सन की एनर्जी भी आपको ये बोल रहा है। कुछ बातें हैं जो बहुत हिडन है, जो आपको डीप सीटेडली बहुत हर्ट करती है, वो चीज़ें आपको पता चलेगी कहीं ना कहीं। आपकी इंट्यूशन पावर्स अचानक से वर्गोस बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से आपको वो सारी चीज़ें पता चल जाएगी जो आपको नहीं पता थी, और फिर वो चीज़ें आपको बहुत हर्ट करेगी आगे जाके। तो अभी भी जैसे एक हर्ट वाले स्टेट ऑफ माइंड में ही हो, वर्गो राशि। ओके, देखा स्ट्रेंथ का कार्ड आया ना आपके पास। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बोल रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके अगर आप हर्ट थे, वो सिचुएशन जो है अभी सॉल्व एग्जैक्टली नहीं हो रही है अभी इस टाइम में, बट लेकिन आप चाहते हो कि ये चीज़ें सॉल्व हो जाए। कहीं ना कहीं आपके अंदर हिम्मत बहुत बन रही है कन्या राशि, आपके अंदर हिम्मत बहुत बन रही है कि आप इस सिचुएशन में चीज़ों को जज कर पाओ। कहीं ना कहीं हिम्मत आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, दिन ब दिन आपकी हिम्मत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और आप कुछ सिचुएशन से निकल भी रहे हो। यू आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ सम सिचुएशन, और ये जो सिचुएशन है ये कोई और सिचुएशन नहीं है, इट्स लाइक आपकी खुद की फैमिली की कुछ लाइफ है। कुछ चैलेंजिंग मोमेंट था आपके ज़िंदगी का, बहुत बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट था जो धीरे धीरे करके निकलता जा रहा है। अब जब हम सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ की जो बोनस रीडिंग करेंगे उसमें भी बहुत आपको मैसेजेस मिलेंगे, बट ये जो एक रिलीफ हो रही है, देख रहे हो, एक वेलकम रिलीफ। फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस, द एंड ऑफ डिप्रेशन और एन इलनेस। आपकी कोई रीलोकेशन भी हो सकती है, आपकी कोई ट्रैवल भी हो सकती है। ये जो पीरियड है आपको ये बता रहा है कि आपके बहुत सारे सिचुएशन चेंज हो रहे हैं, आपके बहुत सारे सिचुएशन ऑल ऑफ अ सडन चेंज हो रहे हैं, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फैंटास्टिक। बिकॉज आप एक ऐसा लग रहा है किसी जंग से निकल के आप आ रहे हो, और ये हो सकता है 2.5 साल का जंग हो, 3 साल का जंग हो, यू नेवर नो दैट। तो एक जंग से आप निकलते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हो, ठीक है, वेरी नाइस। थोड़े से डिस्टर्बिंग कार्ड्स भी थे यहाँ पे कन्या राशि, बट इट्स लाइक यू विल कम आउट ऑफ these phases. Okay,
अब हम आपकी थोड़ी सी लव रीडिंग करेंगे। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए लव लाइफ में क्या चल रहा है। स्ट्रेंथ। वाह, स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई। फोर ऑफ पेनिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, डेथ। आपके लाइफ में, लव लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है कम्प्लीटली वर्गो राशि। समथिंग इज गेटिंग ओवर, something is getting over। something is majorly getting over। कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है आपके लव लाइफ में। what I feel here कि आप शायद एक सिचुएशन से निकल रहे हो जहाँ पे यू आर गेटिंग ऑल द अटेंशन। सो आपको ऐसा लग रहा है कि जब ये अटेंशन कहीं और से ही मिल रहा है तो वाई टू, क्यों लव लाइफ में आपकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत परेशान हो। सो समवेयर यू वांट टू गेट ओवर दिस सिचुएशन। आपको ऐसा लगता है कि आपके फाइनेंसेस ठीक होने चाहिए। कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा सही नहीं है, आपके अकॉर्डिंगली ये सही नहीं है और आपको बहुत परेशानी हो रही है बिकॉज यू वांट मनी एट एनी कॉस्ट। आपको पैसा चाहिए, आपको पूरा ध्यान अपने अपने काम में लगाना है। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आपका पूरा ध्यान आपके काम में आपका लग रहा है। सो यू आर बेसिकली, यू डोंट फील लाइक, आपको मन नहीं कर रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में जाएं। या आपके पास हालांकि प्रपोजल्स आ सकते हैं, मैरिज के प्रपोजल्स भी मुझे दिख रहे हैं। मैरिज के प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं बट उन प्रपोजल्स को शायद आप मना कर देंगे। जो लोग सिंगल वर्गोस हैं उनकी बात करें तो मैरिज के प्रपोजल्स आपके पास आ सकते हैं बट आप शायद इनको मना कर देंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। और ये जो मैरिज के प्रपोजल्स हैं ये कभी भी आ सकते हैं बट दे आर जस्ट हंग्री बिकॉज ऑफ योर, कोई पर्सन है जो बहुत ग्रीडी हो सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा सीरियस कोई नहीं रहेगा आपके साथ या कोई सीरियस होना सोचेगा नहीं अभी फ़िलहाल के लिए बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी भी एनर्जी ना थोड़ी सी ऐसी भी हो रही है कि लोग आपके ऊपर एकदम से भरोसा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू आर गिविंग देम मिक्स्ड सिग्नल्स। ओके, आप इनको पूरी तरह से हाँ भी नहीं बोलोगे और ना भी नहीं बोलोगे। आप अपने अंदर कुछ चीज़ें चेंज करना चाहते हो कन्या राशि बहुत टाइम से। आप एक हर्मिट की एनर्जी में आने वाले हो। आपके अंदर बहुत सारे ट्रॉमास हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इमोशंस हैं जिनको आप पूरी तरह से हटाना चाहते हो। एंड एक चीज़ आपने एक्सेप्ट कर ली है अपनी लाइफ में दैट यू आर लोनली एंड अलोन एट द सेम टाइम। दोनों चीज़ें मैंने बोली है आपके बारे में। सो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं आएगी, पेशेंस लेस हो गए थोड़ा बहुत। आपको समझ में नहीं आएगा कि पैसा बहुत कुछ चाहते हो, थोड़े इम्पेशेंट ज़रूर रहोगे अपनी। देखिए अब आप बोलोगे कि लव लाइफ को लेके तो ये
देखो कैसे कैसे ये एनर्जीज चेंज हो रही है। आपने लव की क्वेश्चन मेरे से पूछी थी, मैंने कार्ड से पूछी थी, बट ये लव की तरफ जा ही नहीं रहा है। इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स समथिंग एल्स। इट्स गोइंग टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, लव की तरफ ही नहीं जा रहा है। आप खुद ही देख लो, कार्ड्स आपके सामने हैं। आपके इमोशंस बैलेंस्ड में नहीं रहेंगे, आप कुछ चीज़ें ख़त्म करना चाहोगे, अंदर से आप बहुत खोखले टाइप के हो गए हो काइंड ऑफ। मैं एग्जैक्टली वर्ड ना समझ नहीं पा रही हूँ आपको क्या बोलूँ, बट आई डू फील कि आपके अंदर वो अब इमोशंस नहीं रहे हैं जो पहले थे, किसी भी व्यक्ति को लेकर, कोई भी सिचुएशन को लेकर। दिस इज़ व्हाट मैं अगर आपकी रीडिंग करूँ तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो वाली चीज़ें नहीं हैं अब जो पहले हुआ करती थी कभी किसी टाइम पे। ये तो पक्का से है। अब हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो एग्जैक्टली अगर आप लोग किसी के साथ हो तो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, वर्गो की तरफ क्या सोचते हैं। ये भी एक एक्स्ट्रा करंट एनर्जीज हम लोग देख लेते हैं। वर्गो के पार्टनर क्या सोचते हैं वर्गो के बारे में। वर्गो के पार्टनर वर्गो के बारे में क्या सोचते हैं। कोई तो ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत अपसेट है वर्गोस। कोई तो ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत अपसेट है, बहुत हर्ट है आपसे। इसके पीछे रीज़न ये है मुझे मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। आई थिंक आपके या तो लाइफ में दो लोग हैं या फिर क्योंकि यहाँ पे मुझे दो तरह से मैसेजेस आ रहे हैं। एक पर्सन जो कि आपसे बहुत हर्ट है, जो अभी आपको कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। इनके मन में आपके लिए है कि इन्होंने आपको ट्रस्ट करके धोखे में रखा अपने आप को। और एक कोई पर्सन है जिसने आपके साथ फ्रेश स्टार्ट किया है या करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। सो ये दोनों की एनर्जीज एक बार चेक इन करते हैं हम लोग कौन है। पहले देखते हैं कि हार्ट ब्रेक किसका हुआ है। वर्गोस ओके, एंड दिस इज जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं वो कौन है। ओके जो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं ये कोई आपके पार्टनर ही मुझे नज़र आ रहे हैं। या तो आप दोनों शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ हुआ था, जो चीज़ें अभी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पर्सन तो आपका अभी भी वेट कर रहे हैं, दे आर कीपिंग पेशेंस। ये कोई ऐसे पर्सन है जो अभी भी आपका वेट कर रहे हैं एंड ये वापस से चीज़ें ठीक करना चाहते हैं वर्गोस आपके साथ। सो ये एक सेपरेट पर्सन मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे एक पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो बहुत हर्ट है आपसे, एंड इनके लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही अभी, और ये दोबारा से आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, ना करना चाहते हैं।
और ये कोई ऐसे पर्सन भी है जो आपसे बहुत डिस्टेंस में है, लाइक इस पर्सन की बहुत एनर्जीज मुझे पॉजिटिव नहीं नज़र आ रही हैं। सो ये पर्सन आपसे बहुत परेशान है, ये पर्सन आपसे बहुत हर्ट है। इनका हर्ट, इनका एग्रेशन का जो भी चीज़ें हैं, ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है इनके साथ। और एक पर्सन है जिन्होंने जो अभी भी आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दे वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश, बिकॉज आप दोनों की जर्नी भी मुझे अच्छी ही नज़र आ रही है आगे। बट एक हर्ट, एक चीज़ है जो शायद इस जर्नी में काम क्या मतलब इस जर्नी के पीछे पीछे आएगा, और वो है 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये जो पर्सन है जो आपके बारे में सोचते हैं, ये पर्सन पूरी तरह से आपको ट्रस्ट नहीं करते। इसके पीछे रीज़न ये है कि इन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है आपके साथ, ये इनको लगता है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि शायद इन्होंने जो भी किया है वो बिल्कुल सही किया है। तो दो तरफा ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है वर्गोस। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी वर्गोस आपको अपने अंदर। बार बार यही कार्ड आता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी, बट आप ना इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। कुछ चीज़ें चेंज करनी है बट यू आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही हैं एंड सही तरीके से चल रहा है, बट ऐसा नहीं है वर्गोस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही है और उसके लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं होंगे सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिचुएशन आपको समझ में ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है लाइफ में। तो चेंज आपको करना है। ये आपके मतलब ये आपके लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपको चेंज करना पड़ेगा, वरना चीज़ें सही नहीं रहेंगी। और आपको नहीं कुछ चेंज करना, आपके अंदर जो चीज़ें दबी हुई हैं, सहमी हुई है, जो भी चीज़ें हैं उनको आपको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ बॉदरिंग यू। ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं जब आप अपने आप को बदलोगे। सो बदलना कैसे है? बदलना ऐसे ही है कि जिस तरीके से सोच रहे हो किसी पर्सन के बारे में, उन चीज़ों को बदलना होगा। मेंटल स्थिति आपको ठीक करनी पड़ेगी अपना। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो आपने कभी किया नहीं है। लाइक आपने अपने अंदर कोई चेंजेस सोचा कि यार अभी क्या चेंजेस में, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है अपनी लाइफ में, अब क्या चेंजेस लाना है। बट नहीं, वहीं पे ही आपको जो जाके अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हम चेंजेस करेंगे तभी तो वी विल ग्रो इन आवर लाइफ। क्योंकि अगर हम चेंज ही नहीं करेंगे वो सिचुएशन वैसी ही रहेगी जैसे हम, लेट्स से यू वांट टू सी अ सर्टन वे, कुछ चीज़ों का आपको ऐसे कुछ तरीके से देखना है, वो नहीं दिख पाएगी कभी भी। आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा,
सो मैं ये नहीं कह रही कि आपको दूसरों की सुननी पड़ेगी, बिकॉज वो तो आप बहुत टाइम से सुनते ही आ रहे हो, ऐसा नहीं है, बिकॉज यही तो आपको चेंज करना है और वो आप कर भी चुके हो बहुत टाइम से। बट इट्स लाइक कुछ अंदर से विद इन आपको चेंज करना होगा जो पूरी तरह से आपके ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है इसको हटा सके, ये जो पेन है इसको हटा सके। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, आई मीन वीकली रीडिंग या नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।